Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I'm Professor Moinul Hassan and today I'm going to discuss with you MDCAT full length paper number 7. So dear students, let's start the discussion of the test. जी स्टूडेंट्स, पहले 3 क्वेश्चंस जो हैं वो सेंटेंस कंप्लीशन के हैं. पहला क्वेश्चन है सलमान स्पेंट हिज चाइल्डहुड इन द कंट्री. यहाँ कंट्री से मुराद कंट्री साइड है यानी विलेजेस. तो इन द कंट्री एंड हैड अ डीप डैश विद नेचर. तो जाहिर है जो विलेजेस में रहने वाला शख्स होगा जिसका चाइल्डहुड विलेज में गुजरा होगा उसकी डीप अफिनिटी होगी नेचर के साथ, लगाव होगा, ताल्लुक होगा और उसको मोहब्बत होगी नेचर के साथ यानी नेचुरल सीनरी के साथ. तो डेफिनेटिवली यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि डीप एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा यानी डीप के बाद अफिनिटी आना है. तो डीप क्योंकि एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के बाद जो भी वर्ड आएगा वो नाउन होगा और IT Y पे ख़त्म होने वाले वर्ड्स नाउन होते हैं. अब एफिनिटी यहाँ पे आंसर है. अल्फा क्यों नहीं है? डेफिनेटिवली तो वैसे ही एडवर्ब है. तो एडवर्ब तो यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि एडजेक्टिव के बाद एक नाउन लगना है और आगे भी क्योंकि प्रेपोजिशनल फ्रेज है तो इस वजह से यहाँ पे नाउन ही सूट करेगा. एफिनिटी हो गया. उसके बाद बीटा टेबू है. टेबू एक नाउन ज़रूर है लेकिन इसका मतलब होता है रुकावट या टेबू का मतलब बुनियादी तौर पे है एक प्रोहिबिटेड चीज़, कोई ऐसी चीज़ जिसके ऊपर पाबंदी हो. तो ये यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि उसको कोई पाबंदी नहीं है. और रिजिडिटी सख्ती, तो अगर डीप नेचर के साथ उसका ताल्लुक बयान हो रहा है तो फिर सख्ती किस बात की जबकि उसका चाइल्डहुड ही कंट्री में गुजरा है. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, बिकॉज ऑफ द प्लेयर्स डैश इंजरीज. प्लेयर की इंजरीज की नौयत बताई गई है ड्यूरिंग हिज कैरियर. तो उसके बाद ही इज़ नाउ कन्फाइंड टू अ व्हील चेयर. अब देखिए कि इंजरीज किस किस्म की होंगी कि वो शख्स जो है वो व्हील चेयर पे ही आ गया है. तो सर्टनली को बहुत शदीद किस्म की इंजरीज होंगी या ऐसी इंजरीज होंगी जो कि मल्टीपल किस्म की हों. तो जॉक्यूलर का मतलब मज़ाहिया, ये चार्ली में है, ये नहीं हो सकता. मज़ाहिया किस्म की इंजरीज की वजह से इंसान जो है वो ऐसे कन्फाइंड नहीं होता टू अ व्हील चेयर. और बीटा रेक्लूसिव है. रेक्लूसिव का मतलब बिल्कुल महदूद हुआ. तो महदूद इंजरीज नहीं होती. और डेल्टा भी नहीं है. लिस्म का मतलब पतला होता है. तो ये अल्फा होगा जिसका मतलब है कॉम्प्लिकेटेड. अब ये जो कॉम्प्लिकेटेड है इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा शदीद इंजरीज़ हैं, ऐसी इंजरीज़ हैं कि जो ट्रबल क्रिएट कर रही हैं उसके लिए और वो व्हील चेयर पे चला गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मशीन डैश्ड अ हाई पिच्ड साउंड व्हेन यू प्रेस द बटन. अब या तो ये प्रेजेंट हो सकता है या ये पास्ट हो सकता है. तो succumbs, the machine succumbs a high pitched sound. succumb का मतलब होता है किसी चीज़ का शिकार हो जाना. तो the machine succumbs a high pitched sound when you press the button, ये नहीं होगा. उसके बाद चार्ली बीटा हो सकता है, emits निकालती है हाई पिच्ड साउंड और वैसे भी हाई पिच्ड साउंड के साथ emit जो है ये रीजनेबल लग रहा है. when you press the button, और बटन के प्रेस होने के बाद ही कोई प्रोसेस शुरू होता है, कोई मशीन चलना शुरू करती है तो वो हाई पिच्ड साउंड निकालती है. और डेल्टा टसल है. टसल वैसे ही नाउन होता है और यहाँ पे सूट नहीं कर रहा क्योंकि मशीन सब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे आया है और हाई पिच्ड जो है ये ऑब्जेक्ट है हाई पिच्ड साउंड. तो यहाँ दरमियान में ब्लैंक में वर्ब ही लगेगा. तो इमिट्स यहाँ पे बेस्ट आंसर है. स्टूडेंट्स, अब हम होमोफोन्स के क्वेश्चंस करते हैं. There is separate sitting arrangement for the dash staff. सेपरेट सिटिंग अरेंजमेंट है मेल स्टाफ्स के लिए. अल्फा करेक्ट है. बाकी चार्ली, बीटा और डेल्टा जो हैं वो मेल की मुख्तलिफ और होमोफोनिक वेराइटीज़ हैं जिनका कि मीनिंग जो है वो यहाँ पे सूट नहीं कर रहा.
जो बीटा है वो मोल है, MOLE मोल, जो कि कोई फेशियल या बॉडी के किसी और पार्ट पे कोई एक वार्ट होता है मोल, और मसा कोई होता है गोश्त का छोटा सा। और चार्ली में मेल है जिसका मतलब या तो ट्रेन है या फिर मेल का मतलब है डाक, और MILE माइल मील को कहते हैं। तो इनमें से कोई भी सूट नहीं कर रहा सिवाय अल्फा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ग्रेट फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट होता है इंसानों से मोहब्बत करने वाला, इज सपोज टू बी द पैटर्न ऑफ दिस ह्यूमैनिटेरियन प्रोजेक्ट। अगर ह्यूमैनिटेरियन प्रोजेक्ट है, इंसानों से मोहब्बत करने वाला प्रोजेक्ट है, तो फिर जो कोई ऐसा ही बंदा होगा जो कि फिलैंथ्रोपिस्ट हो, इंसानों से मोहब्बत करने वाला हो। क्योंकि देखिए ये मुश्किल वर्ड्स अगर कहीं पे आ जाएं तो उनका मीनिंग हम आपको बता चुके हैं, लैटिन एंड ग्रीक रूट्स एंड स्टेम्स। तो जैसे ये फिलैंथ्रोपिस्ट का वर्ड है तो PHIL का मतलब होता है लव, और एंथ्रोप का मतलब होता है इंसान, एंथ्रोप तो ह्यूमन बीइंग। तो फिलैंथ्रोपिस्ट और इस्ट का मतलब होता है पर्सन, यानी ऐसा बंदा करने वाला, डूअर। तो फिलैंथ्रोपिस्ट इंसानों से मोहब्बत करने वाला, फिलैंथ्रोपिस्ट। तो फिलैंथ्रोपिस्ट शख्स ही होगा जो कि ह्यूमैनिटेरियन प्रोजेक्ट को का पैटर्न बनेगा। PATRON, पैटर्न का मतलब होता है इंचार्ज, सरप्रस्त। जबकि जो चार्ली में पैटर्न का एक होमोफोन है वो PATTERN है, जिसका मतलब होता है कोई नक्शा, कोई स्केच, कोई डिजाइन। और बाकी जो अल्फा और बीटा है, परसिक्यूट और प्रोसिक्यूट, ये दोनों ही वर्ब्स हैं। और यहाँ पे तो वैसे नाउन लगना है, सेंटेंस की जो ब्लैंक है वो नाउन ब्लैंक है, क्योंकि उससे पहले ब्लैंक से पहले दा लगा हुआ है, तो यहाँ पे नाउन रिक्वायर्ड है। और अल्फा और बीटा तो वर्ब्स हैं, और मीनिंग भी सूट नहीं कर रहा, क्योंकि परसिक्यूट का मतलब होता है तंग करना, और प्रोसिक्यूट का मतलब होता है कानूनी चाराजोई करना। तो स्टूडेंट्स अब हम आते हैं ग्रामर के क्वेश्चंस की तरफ, जिनको कि यूसेज के क्वेश्चंस भी कहा जाता है और स्पॉट द एरर के क्वेश्चंस भी कहा जाता है। फॉर चिप्स लाइक सम ओल्ड सी कैप्टन स्टिल measured time by the signals of the past, and well he might, so he lived at Mars. for का मतलब होता है क्योंकि, यहां पे ये रीजन बता रहा है। तो रीजन, पिछली चीज रीजन नहीं है, अगली चीज रीजन है, इस वजह से फॉर लगेगा। फॉर का मतलब होता है बिकॉज। तो चार्ली में इशू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू माइट हैव डन मी द कर्टसी ऑफ वेटिंग, डू मी अ फेवर, डू मी अ कर्टसी। तो अल्फा में मिस्टेक नहीं है, लग सकता है किसी को कि अल्फा में भी शायद मिस्टेक है डिक्शन की, लेकिन नहीं है। यू माइट हैव डन मी द कर्टसी ऑफ वेटिंग अंटिल आई हैड नॉट कम, अंटिल आई हैड कम, क्योंकि आने के बाद कम बैक बिफोर ओपनिंग इट। तो जब कोई शख्स आता है उसके बाद कोई जो है वो कंडीशन पूरी होती है। तो इस वजह से हैड नॉट कम में वो एक अबसर्ड सी लैंग्वेज का एक्सप्रेशन बन गया, हैड कम होगा। नेक्स्ट है, देयर कार हैड बिकम स्टक इन अ सैंड ड्यून एंड 3 days लेटर देयर बॉडीज वर फाउंड ड्राइड अप लाइक लीव्स। देखिए लाइक और जो एज का डिफरेंस है, लाइक और एज, तो यहां पे लाइक लीव्स होगा और इसके बाद नाउन लगता है, जबकि एज जो है वो कंजंक्शन होगा। तो एज के बाद पूरी एक क्लॉज लगेगी, क्योंकि ये कंजंक्शन है, या कोई सेट ऑफ वर्ड्स लगेगा। तो लाइक और एज का ये डिफरेंस है कि एज के बाद आप पूरी एक क्लॉज लगाएंगे, एज लीव्स डू, एज लीव्स ड्रॉप। कुछ लीव्स के बाद कोई वर्ब लगता और ये क्लॉज बन जाती, फिर यहाँ पे एज सूट कर सकता था। तो लाइक यहाँ पे लगेगा क्योंकि आगे सिर्फ नाउन लगा हुआ है, लीव्स प्लूरल नाउन लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ही फेल्ट अ ग्रेट डील स्ट्रॉन्गर एंड फिटर आफ्टर हिज हॉलीडे। उसने बहुत ज्यादा ताकतवर और फिटर अपने आप को महसूस किया आफ्टर हिज हॉलीडेज,
एंड ऑलमोस्ट विश्ड ही डिडंट रिटायर, और उसकी तकरीबन ख्वाहिश ये थी कि वो रिटायर ना हो। देखिए डिडंट रिटायर तो सिंपल पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट है। यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट तो पहले ही लगा हुआ है, ही फेल्ट अ ग्रेट डील स्ट्रॉन्गर, तो एंड ऑलमोस्ट विश्ड, दो पास्ट इंडेफिनिट तो लगे हुए हैं, इसलिए आगे जो होगा ना वो इन दोनों से पहले होने वाला जो इवेंट है वो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, और पास्ट परफेक्ट होगा हैड नॉट रिटायर्ड, तो डिडंट रिटायर नहीं होगा, हैड नॉट रिटायर्ड होगा डेल्टा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वांट्स हिज फादर टू कम होम एंड ही थिंक्स मनी विल हेल्प टू गेट हिज फादर होम। अच्छा, मनी विल हेल्प गेट हिज फादर होम, चार्ली इसमें करेक्ट है। देखिए हेल्प समबडी डू समथिंग, तो इसमें ये हेल्प का जो स्ट्रक्चर है, एंड ही थिंक्स मनी विल हेल्प टू गेट हिज फादर होम, गेट हिज फादर होम, टू गेट समबडी होम का मतलब होता है घर वापस लाना। जी डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे सेंटेंस करेक्शन के क्वेश्चन शुरू होते हैं, और करेक्शन का पहला क्वेश्चन है जिसमें कि डेल्टा करेक्ट है, देन आइड बेटर गो मेक अप द बेडरूम, ये करेक्ट है। और अल्फा में क्या मिस्टेक है, आइड बेटर गॉन, बेटर के बाद गो लगेगा, बेयर वर्ब स्ट्रक्चर लगेगा, बेटर के बाद बीटा में वेंट लगा हुआ है, वो भी गलत है। और चार्ली में आइड बेटर गो मेड अप, तो ये सारे स्ट्रक्चर्स गलत हैं। बेटर के बाद आपने सिंपल वर्ब लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और गो के बाद भी फर्स्ट फॉर्म ही लगनी है, मेक अप, इसमें मेड अप लग गया है चार्ली में, ये भी गलत है। 192, सम ऑफ द बॉयज वर नर्वस, सेमीकोलन, फ्यू वर एबल टू बी अटेंटिव। देखिए सेमीकोलन की दोनों तरफ इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, लेकिन वो दोनों थीमेटिकली बहुत रिलेटेड अगर हों तो वो आपस में सेमीकोलन के जरिए जुड़ सकते हैं, और वहाँ फुल स्टॉप के बगैर भी मामला दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस के दरम्यान सेमीकोलन आ सकता है। तो सम ऑफ द बॉयज वर नर्वस, ये चीज़ अगले सेंटेंस के साथ थीमेटिकली बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। फ्यू वर एबल टू बी अटेंटिव, सो दरमियान में कोई कंजंक्शन भी लग सकती थी, दैट्स वाई भी लग सकता था, तो उसी कनेक्शन को अगर कंजंक्शन नहीं लगी तो फिर सेमीकोलन लगा है, तो चार्ली ही करेक्ट आंसर है। उसके बाद अल्फा में क्या मसला है, फ्यू के बाद वॉज लगा दिया गया है, हालांकि फ्यू के बाद वर होना चाहिए था अल्फा में, क्योंकि फ्यू प्लूरल है, फ्यू चंद लोगों को कहते हैं, तो वर आएगा उनके साथ। तो अल्फा में फ्यू के बाद वॉज गलत है। बीटा में सम ऑफ द बॉयज वर नर्वस और कॉमा लगा हुआ है। देखिए कॉमा सेंटेंस एक कॉन्टिन्यूड सेंटेंस के विद इन लग सकता है, अगर उससे पहले भी एक इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर है, पूरे का पूरा सेंटेंस है, और उसके बाद में भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, स्ट्रक्चर है पूरे की पूरी, तो फिर कॉमा नहीं, कॉमा इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो इन दो इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर्स को जोड़े। यहाँ पे सेमीकोलन चाहिए या फिर फुल स्टॉप चाहिए, तो इस वजह से बीटा यहाँ पे रॉन्ग हो गया कॉमा की वजह से, क्योंकि कॉमा इतना स्ट्रांग पंक्चुएशन नहीं है। उसके बाद डेल्टा है सम ऑफ द बॉयज वॉज, इसमें भी वही मसला है, जैसे अल्फा में फ्यू के साथ वॉज लगाया हुआ था वो भी गलत था, और डेल्टा में सम के साथ वॉज लगाया हुआ है ये भी गलत है। नेक्स्ट है जी 193, द ओनली थिंग दे सीम टू बी इंटरेस्टेड इन इज गेम्स एंड द सी। जैसे कि ऊपर वाले क्वेश्चन में भी मैं आपको बता चुका हूँ, और इस क्वेश्चन में भी यही मसला है। जैसे पहले टेस्टों में भी हमने आपको ये बात बताई थी कि सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, तो यहाँ पे द ओनली थिंग, यहाँ पे थिंग सिंगुलर है, दे सीम टू बी इंटरेस्टेड इन, तो दे सीम टू बी इंटरेस्टेड इन तो द ओनली थिंग को ही डिफाइन कर रहा है। एक्चुअल वर्ब जो आना है द ओनली थिंग के साथ वो इज है, तो इज गेम्स एंड द सी, तो द ओनली थिंग इज गेम्स एंड द सी, ओनली थिंग के हवाले से यहाँ पे इज आना है। अब अल्फा में क्या मिस्टेक है, द ओनली थिंग दे सीम टू बी इंटरेस्टेड इन की बजाय ऑफ लगा दिया गया है, गलत है।
बीटा में द ओनली थिंग दे सीम टू बी इंटरेस्टिंग इन, इंटरेस्टेड होता है, इंटरेस्टिंग नहीं होता। और चार्ली में द ओनली थिंग दे सीम टू बी इंटरेस्टेड इन इज, तो इज नहीं है, आर लगा हुआ है, तो ये प्लूरल हो गया, गलत है। द ओनली थिंग दे सीम टू बी इंटरेस्टेड इन इज गेम्स, डेल्टा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद अ वेव ऑफ हिज स्टिक ही टर्न्ड देम अवे, विद अ वेव ऑफ हिज स्टिक ही टर्न्ड देम अवे, चार्ली करेक्ट है। विद अ वेव ऑफ हिज स्टिक ही टर्न्ड देम आउट, टर्न आउट का मतलब होता है वकूफ पजीर होना, इसलिए ये यहाँ पे बिल्कुल सूट नहीं कर रहा। बीटा में विद अ वेव ऑफ हिज स्टिक ही टर्न्ड देम इनटू, इनटू किस चीज में, तो इनटू के बाद पता ही नहीं है कि किस चीज में, तो इस वजह से ये भी बिल्कुल वेग है। और डेल्टा में विद अ वेव ऑफ हिज स्टिक ही टर्न्ड देम ओवर, टर्न देम ओवर का मतलब होता है शेप चेंज करना या साइड चेंज करना, तो ये भी नहीं है। टर्न देम अवे, स्टिक के साथ मूव करके उसने उनको वापस भेज दिया। नेक्स्ट है जी, देयर वर सम whom ही फाउंड सूटेबल, कुछ लोग ऐसे थे जिनको कि उसने सूटेबल समझा। अब देयर वॉज सम गलत है, देयर वॉज सम, क्योंकि सम जो है ये दो सूरतों में आ सकता है, सम अनकाउंटेबल के साथ भी आ सकता है और सम काउंटेबल के साथ भी आ सकता है। सम के बाद अनकाउंटेबल भी आ सकता है और काउंटेबल भी आ सकता है। अब देखिए काउंट अनकाउंटेबल की ये सूरत होगी, मिसाल के तौर पे सम जैसे है, फॉर एग्जांपल सम वाटर, तो ये जो वाटर है ये अनकाउंटेबल है, एब्स्ट्रैक्ट है। और इस तरह से काउंटेबल भी आ सकता है, जैसे सम एप्पल्स, तो ये जो एप्पल्स हैं ये काउंटेबल हैं। लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखिए कि सम अपने अकेला भी इस तरह से आ सकता है नाउन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, कि देयर वर सम का मतलब है कि वही लोग जिनकी के पीछे बात हुई है, तो ऐसा एक प्रोनाउन के तौर पे नाउन को रिप्लेस ही कर सकता है ये। तो देयर वर सम whom ही फाउंड सूटेबल, अब whom ऑब्जेक्ट है और जिसने फाइंड किया है वो ही है, और ये जो सूटेबल होना है ये सम के लिए होना है, हूवर सूटेबल सम, तो सूटेबल ने एडजेक्टिव होके सम को डिफाइन करना है, इसलिए बीटा करेक्ट है। देयर वॉज सम होम ही फाउंडेड, और दूसरी बात फाउंडेड जो है यहाँ पे मैं पूरा फाइंड और फाउंड का कंपैरिजन आपको दे देता हूँ। चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे, कि एक वर्ड तो फाइंड है, तो फाइंड का मतलब होता है पा लेना, ढूंढना, और पा लेना, ढूंढ लेना। तो इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है ना वो फाउंड और फाउंड है, जबकि एक वर्ड पहले ही फाउंड होता है, पहले ही फर्स्ट फॉर्म ही इसकी फाउंड होती है, इसका मतलब होता है बुनियाद रखना। और इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है ये फाउंडेड और फाउंडेड होती हैं। तो अब देखिए यहां पे फाउंडेड सूटेबल नहीं होगा, फाउंडेड का तो मतलब बुनियाद रखना होता है, जैसे कायदे आजम फाउंडेड पाकिस्तान, तो अल्फा गलत है, बीटा करेक्ट है। और चार्ली में देयर वर सम हु ही फाउंड, हु ही फाउंड नहीं हो सकता। देखिए जब आप कहेंगे हु ही फाउंड तो ये गलत है, होम ही फाउंड होगा तो ये ठीक होगा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि ही सब्जेक्ट है और फाउंड वर्ब है, और इस होम ने ऑब्जेक्ट बनना है, जबकि ये हु तो सब्जेक्ट होता है। तो इस वजह से ये यहाँ पे सब्जेक्ट अगर ये भी होगा और ये भी सब्जेक्ट है तो दो सब्जेक्ट्स हो जाएंगे वर्ब में, एक वर्ब के साथ दो सब्जेक्ट्स हो जाएंगे, और वो जो दोनों सब्जेक्ट्स हैं एक वर्ब के साथ वो दोनों ही किसी एंड या किसी और ज्वाइनर के बगैर
लग रहे हैं, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। या तो एंड लग के दो सब्जेक्ट्स जुड़ सकते हैं और किसी एक वर्ब के साथ आ सकते हैं, या कोई और कंजंक्शन उनके दरमियान में लग सकती है, उसके बगैर ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा जी, तो डेल्टा में क्या मिस्टेक है? देयर वर सम whom he found suitably, कुछ लोग ऐसे थे जिनको उसने सूटेबली ढूंढ लिया, बहुत सूटेबल तरीके से ढूंढ लिया। अब ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन सूटेबली की प्लेसमेंट भी एक यहाँ पे इतनी एग्जैक्ट नहीं है। whom he suitably found होता तो ज़्यादा बेहतर था। और दूसरा ये कि डेल्टा में कोई एक एलिमेंट भी मिसिंग लग रहा है कि देयर वर सम whom he found suitably, उसने बहुत सूटेबली ढूंढ लिया उनको। ये मीनिंग के लिहाज से थोड़ा ऑकवर्ड है, ग्रामेटिकली ये हो सकता है, लेकिन इससे बहुत बेहतर और बहुत कॉम्पैक्ट सेंटेंस जो है वो बीटा है, इसलिए बीटा ही हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब डियर स्टूडेंट्स, हम चलते हैं सिनोनिम्स की तरफ। 3 सिनोनिम्स के क्वेश्चंस हैं। पहला है स्टेबल। स्टेबल के सेकेंडरी मीनिंग से आपने मोहतात रहना है। स्टेबल के 2 अलग बिल्कुल मीनिंग्स हो सकते हैं। एक तो स्टेबल का जो सबसे जनरल मीनिंग हमारे जहन में आता है वो होता है मुस्तहकम, मजबूत, मुस्तहकम और मजबूत। तो अब देखिए कि क्या यहां पे इस किस्म का स्टेबल है। स्टेबल अनस्टेडी, अल्फा में अनस्टेडी है। ये अगर स्टेडी होता तो शायद ये वाला स्टेबल, इस स्टेबल का मतलब जो है वो मजबूत होता या मुस्तहकम होता। लेकिन अब आप आगे देखें तो चार्ली में है शीप हाउस, बीटा में है हॉर्स हाउस और डेल्टा में है डियर हाउस। बाकी तो तीनों ऑप्शनों में मुख्तलिफ जानवरों के घर हैं। तो स्टेबल का मतलब यहाँ पे मुस्तहकम या मजबूत नहीं लग रहा। स्टेबल का मतलब घोड़ों का घर होता है, अस्तबल जिसको कहते हैं। तो स्टेबल का दूसरा मीनिंग यहाँ पे रिलेट कर रहा है अस्तबल। ठीक है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं जी, नॉसियस। नॉसियस का मतलब होता है जिसका दिल मतला रहा हो, जिसको कै आ रही हो और उसकी तबीयत सही ना हो। अब नॉसियस क्वीजी इसका एग्जैक्ट सिनोनिम है और इसका मीनिंग है जो बीटा है स्क्वीज, ये सिर्फ इसमें क्वी की साउंड इसमें होमोफोन बन रही है, बाकी और इसका मीनिंग स्क्वीज का तो मतलब निचोड़ना होता है। और इजी आसान, इसमें स्क्वीज, स्क्वीजी और इजी, बस इजी का साउंड मिल रही है। और फिल्थी, किसी फिल्थी चीज की वजह से कोई बंदा नॉसियस फील कर सकता है, लेकिन नॉसियस का मीनिंग फिल्थी नहीं है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अटैच टू। तो अब देखिए जो अटैच टू है वो हमें चाहिए सिनोनिम। डिटैच टू इसका एंटोनिम है और डिटैच्ड टू भी नहीं होता, डिटैच्ड फ्रॉम होता है बेसिकली। लेकिन अल्फा बिल्कुल भी यहाँ पे रिलेट नहीं कर रहा। और बीटा कनेक्टेड टू, देखिए कनेक्टेड टू और अटैच टू दोनों का मतलब है जुड़ा हुआ या जुड़े हुए, तो ये यहाँ पे आंसर है। चार्ली नहीं है डिलैपिडेटेड, डिलैपिडेटेड का मतलब तबाहशुदा और अटैच टू जो है वो तबाहशुदा नहीं होता। और ऑन द रॉन्ग फुट, किसी जगह पे अपनी प्रॉपर पोजीशन पे ना होना, ये भी अटैच टू का सिनोनिम नहीं है। जी स्टूडेंट्स, अब हम एंड में 2 एंटोनिम्स के क्वेश्चंस करते हैं। रायट, रायट का मतलब होता है दंगा फसाद और किसी जगह पे बेसुकूनी, और पीस इसका एंटोनिम है चार्ली। अल्फा जो अपराइजिंग है ये इसका सिनोनिम है, अपराइजिंग का भी मतलब कोई बगावत वगैरह होता है। और बीटा पीस, PIECE लिख दिया गया है। PEACE पीस का मतलब अमन है, PIECE का पीस का मतलब टुकड़ा है। और डेल्टा जो रैम्पेज है इसका मतलब होता है भगदड़, किसी जगह पे मच जाए। तो रैम्पेज भी रायट का सिनोनिम हो सकता है, एंटोनिम नहीं हो सकता। राइट का रिमोट सिनोनिम हो सकता है, एंटोनिम नहीं हो सकता। राइट का एंटोनिम पीस ही होगा, चार्ली जी। तो लास्ट क्वेश्चन जो है वो है वेंचर्ड। वेंचर्ड का मतलब है कोई काम इख्तियार किया, कोई
किसी बात पे अमल किया, कोई मुहिम इख्तियार की। तो वेंचर्ड तो आगे को जाने को कहते हैं, वो तो भरपूर तरीके से किसी काम को करने को कहते हैं। तो रिट्रीटेड बीटा इसका सिनोनिम नहीं होगा बल्कि एंटोनिम होगा। रिट्रीटेड पीछे हट गया, आगे को ना गया, कोई चीज़ इख्तियार ना की, किसी भरपूर तरीके से कोई काम ना किया। अच्छा, अब अल्फ़ा जो है वो अंडरटुक है, वो वेंचर्ड का सिनोनिम है, और बीटा आंसर है, एंटोनिम है। चार्ली अस्यूम्ड, ये भी इसका भी मतलब है इख्तियार किया, ये भी एक किस्म का सिनोनिम है। और डेल्टा वॉलंटियर्ड, अपने आप को रजाकार के तौर पे पेश किया, ये वेंचर्ड का ना सिनोनिम है ना एंटोनिम है, एंटोनिम तो बिल्कुल नहीं है। तो इस तरह से वेंचर्ड का एंटोनिम हुआ रिट्रीटेड। तो डियर स्टूडेंट्स, ये लास्ट क्वेश्चन था इस टेस्ट का। आई होप के ये टेस्ट आपके लिए मुफीद रहेगी डिस्कशन। ये डिस्कशन थी MD CAT फुल लेंथ पेपर नंबर 7 की। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।